को समझा रहे लेकिन समझ में नहीं आया। माँ भी चुप्पा ना देगा, पापा का देगा। चुप्पा हो तुम्हारा भैया दीदी ना ही आते उनके तुरात्मक शांति नहीं मिली है। एक तो त्योहार है को कितने खुश होते कि हो रही कजैया घर जू करे जाए वो करे जाए है तो बुखार चढ़ी है। ये बिट्टी देखा मम्मा का चुपावा है, चुपाए दो सब है रो ना भाभी और रोई है। भी अच्छो नहीं लग रहा है, पूरे मोहल्ला में गांव में ऐसे सन्नाटा डरो है, ऐसा लग रहा कोई त्योहार है ही नहीं है, इतना खराब लग रहा है। वैसे हर साल हम लोग होली ऐसे हंसत खेलत मनाते हैं, ऐसे रंग लगाए कर। जीजू चली गए आज अपने ससुराल, उनके ससुर खत्म हो गए थे तो वे अपने ससुराल में ही अपनो त्योहार करिए जाए। त्योहार का बस उन्होंने कोई त्योहार नहीं मनाओ जाइए, सब लोग आई जाइए पबनी उठाइए आए। प्यारे लाल के हिन पे पबनी नहीं उठाई जाइए, उनके परिवार में एक लड़का पैदा हो गो है। जिस दिन प्यारे लाल खत्म भये थे बाकी दूसरे दिन लड़का पैदा हो गो है, तो अब पबनी अपनी तो उठाई नहीं जाइए। आज प्यारे लाल को शांति पाठ है, आज 2 तारीख है, पूनम को तो शांति पाठ उनके ससुरे में हो। या फोटो आप लोग देख लो, या फोटो सिर्फ खींची थी। मेरे भी होली का भैया खत्म हो गए थे तो मेरी तो खोटी है, फिर भी हम खेल लेते। हम पैदा नहीं भई थे ताकि पहले ही मेरे भैया खत्म हो गए थे, ताकि बाद हम फिर पैदा भये। अब की बार की सबसे खराब होली गई, जिंदगी भर याद रही है, जिंदगी भर नहीं भूल। अब ऐसे रोती हैं एकदम कलेजा फट जा, दोनों भाभी इतने रोती हैं, उनके सामने हम बिल्कुल भी नहीं रोवत है। ऐसा दुख कभी नहीं आओ 2 बच्चा काऊ के चले जाए। हमने यू पहली बार देखो कि ऐसो हादसा पहली बार भाव दोनों खत्म हो गए। मेरे गांव में एक्सीडेंट तो मौत होती है, वे खलती बहुत हैं, ना इंसान कुछ कह पाए ना कोई अपनी बात बता पाए, पता ही नहीं होता कि हम आज मर जाइए। अब हम बैठे हैं पता नहीं कहाँ जाए और कहाँ हो जाए। हम जहाँ से न्यूज सुन रहे हैं तहाँ से यही पता चल रहा आज होना एक्सीडेंट होगा, यू होगा वो होगा। अब मेरे जहाँ संध्या गुंजन सब पढ़ती हैं उनकी ओमनी को एक्सीडेंट हो गो है, सब बच्चा घायल लेंगे। अब बताओ क्या करे, क्या हो रो पता नहीं। तेज मेरो सर दर्द हो रो है गो। गोरे लाल घर जा रही है, यहाँ पर फोटो वोटो रखी जाए प्यारे लाल की। ये बल्ले हैं, इनके संग ज्यादा प्यारे लाल खाना बनवाई है, बाजारे कचौड़ी बनानी। ईसा न लगा हुआ खाना बनाए को, थोड़ी पूड़ी कचौड़ी बनाए ले बिट्टी को खाई है। गोरी मैया चढ़ाने पर है, मैं रोक कतई मन नहीं हो रो कोई काम करे को, या लग रो बस चुप पर रहा है। बताओ कल तक हम काम करे हैं, आज तो ईसा बना ही लिया है, थोड़ो ही बनाने है, 7-8 पूरी बने है, सोई 7-8 कचौड़ी। यू पुरखा पुरखी निकला खाना निकाल दो जो बड़े बूढ़े खत्म हो गए उनके लिए। तो कोई गिलास में दे दे पानी। आओ जाओ ले चलो, कहाँ चढ़े हो गई गाड़ी बंद हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आगे क्लिप ऐड की है, आपने वो देख ही ली होंगी। बेचारी शिवानी के साथ कितना बुरा हुआ है ना, मतलब उसके जो गोरेलाल और के घर वालों पे कितना बुरा है। वो बोल रही है इस बार ना होली बनाएंगे ना कुछ, क्योंकि उन लोगों ने, ईशा बोल रही थी कि उन लोगों ने कितना सारा प्लान कर रखा था, उनके यहाँ कितनी अच्छी तरीके से होली मनाई जाती थी, सब कुछ जो भी था अब वो नहीं मना पा रहे हैं। क्योंकि जो प्यारे लाल और जो पूनम है वो नहीं है, क्योंकि आज उठावनी जो होती है वो हो चुकी है। पूनम की उठावनी उनके ससुराल में हुई थी और जो आगे आपने देखा ही होगा क्लिप में, और जो उठावनी प्यारे लाल की यहाँ पर हुई है वो भी हो गया है। और वो बता रही हैं कि उनकी दीदी भी यहाँ नहीं है क्योंकि उनके ससुर ख़त्म हो गए तो इसलिए वो भी वहाँ गई हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा एक्सीडेंट मैंने भी पहली बार ही देखा है। मैंने देखा है कि कई बार जो लंबे टूर पे जाते हैं और उनका कार में चला जाता है, वो तो मैंने काफ़ी हादसे देखे हैं, पर एक ही घर में से 2 बच्चों का जाना उस गांव के लिए और मतलब काफ़ी हद तक लोगों के लिए भी एक हादसा बुरा रहा है। क्योंकि और मैंने उनका देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक्सीडेंट एक ट्रक ने किया है, ये पता चल गया है। वहाँ पे उन्हें बाय प्रूफ मिल गया है। वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है क्योंकि वो हाईवे था, इसलिए वहाँ पर सारे ट्रक वगैरह जाते थे। और जो घर बने थे वो काफ़ी 30-40 फीट नीचे बने हुए थे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने अपने ब्लॉग में, मैंने देखा है।
और उन्होंने इसलिए ये सारी चीज़ें बताई हैं और उन्होंने दिखाया है कि वहाँ पे कुछ और निशान नहीं मिले हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही निशान मिला है, खून का निशान, जहाँ पर पूनम गिर चुकी थी इस चक्कर में। और वहाँ पर दिखाया है कि जो वो भैया थे उन्होंने जिसने पूरा लाइव एक्सीडेंट देखा है, ये बताया है कि वहाँ पर जो जैसे ही वो बाइक से गिरी ना तो एक ट्रक वाले ने उनको रोन दिया जिससे उनका मुंह पूरा ख़राब हो गया था। मतलब ये चीज़ उनकी बिल्कुल नहीं बची थी, ये चीज़ अलग अलग उठा के लोगों ने रखी है और तब उनका पोस्टमार्टम हुआ है। और प्यारे लाल ने अब बाइक को रोका है, उन्होंने देखा, अपना हेलमेट उतारा है, तब हेलमेट उतार के उनको मतलब एकदम से धक्का लग गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज थे। ऐसा शिवानी ने बताया है कि प्यारे लाल हर किसी से अच्छा व्यवहार करते थे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही पूनम किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, तो इसलिए वो मतलब पूरे गाँव में अच्छा उनका व्यवहार माना जाता था। और ये सच बात है कि अच्छे लोगों को लोग याद करते हैं, बुरे लोगों का कोई याद नहीं करता। लोग कह देते हैं कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। अच्छे लोगों को याद भी किया जाता है और लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। और उनकी मम्मी और उनकी जो चाची मतलब मौसी, क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में हैं तो वो काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड है, तो काफ़ी दुखी हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि उनकी हालत कितनी बुरी है कि दोनों की निडल चल रही है, दोनों को बोतल चल रही हैं। जो कहते हैं ना भगवान अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा करता है। देखिए यहाँ पे मतलब पूनम और प्यारे लाल कितने अच्छे लोग थे, उनके बारे में कोई बुराई नहीं कर सकता, फिर भी भगवान ने उनके साथ कितना बुरा किया, उनके परिवार पर कितना बुरा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ये आप देख ही सकते हैं कि एक बार में उनके दोनों बच्चे चले गए। पूनम 2 दिन पहले, तो वो 2 दिन बाद उन्होंने तो फिर मतलब प्यारे लाल तो बोले ही नहीं, क्योंकि वो हादसे में चले गए थे, लोगों ने भी उन्हें मना कर दिया था, इमरजेंसी में ले गए थे, तो इमरजेंसी उन्होंने उन्हें सैफई रिफ़र कर दिया था कि आप वहाँ ले जाइए। फिर उसके बाद वो होश में नहीं आए, फिर वो ख़त्म हो गए, उनकी पोस्टमार्टम कराई सब कुछ। और लोग कहते हैं ना कि लोगों को कहीं ना कहीं पहले से अपने अंदर का पता चल जाता है कि क्या है, कैसे मतलब हमारे साथ क्या होने वाला है। शिवानी ने बताया था कि वो वीडियोस बना के रख के गए हैं कि चलता हूँ मुझे याद मत करना, या दुआओं में याद रखना, ऐसे करके गानों पे वीडियो बना के गए हैं। उन्हें देख के इतना बुरा लग रहा है ना। कहते हैं ना लोगों को कहीं ना कहीं पहले से पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। तो शायद हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि हमारे साथ ये होने वाला है या नहीं। तो बस आप लोगों से इतनी है कि अगर आप रोड पे चलते हैं, आप किसी से भी चलें, मोटरसाइकिल से, कार से, किसी से भी चलें, तो बस आप ध्यान से चलें, इधर उधर देख के चलें, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। ट्रक वाले सब ऐसे ही चलाते हैं, कोई कैसे नहीं चलाता, कोई किसी को नहीं बचाता। जितना हम बच जाए ना उतना बचना सही रहता है। इसलिए जब भी आप हाईवे पे जाएं तब ध्यान से चलें और ट्रक वालों से तो दूरी बनाकर चलें, उसी में हमारी खुद की सुरक्षा होती है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़।